Hi guys, welcome back to my channel as we love it, and today I am back with one more keto recipes from my keto recipe series. So आज हम बना रहे हैं पनीर का पराठा. कीटो में पराठा यस हम खा सकते हैं. So ये एक ऐसा आटा आता है, कोई भी ब्रांड का आप ले ले, मैं ब्रांड नहीं बता रही आपको, एनी ब्रांड विल डू, विच इज़ लो कार्ब हाई प्रोटीन आटा, बट इसमें भी कार्ब्स हैं. सो अगर आपको रोटी बिना चलता ही नहीं है, यू कैन हैव दिस. और एक रोटी में करीब 5 ग्राम के करीब कार्ब्स होते हैं. सो आपको देखना पड़ेगा कितनी रोटियां खा रहे हैं. सो मैंने इस छोटे से बर्तन में करीब 8 to 10 स्पून्स ऑफ ये वाला लो कार्ब आटा ले लिया है. नाउ मैं स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है रोटी का, उससे थोड़ा सा छोटा रोटी इमेजिन करके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कार्ब कंटेंट थोड़ा सा कम करना है. लेकिन यू हैव टू सी आप दूसरा दिन में क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, टू ईट रोटीज ऑफ दिस आटा, राइट. सो ये 100 ग्राम्स के आसपास पनीर है. सो 100 ग्राम्स में करीब 2.5 ग्राम्स के करीब होता है कार्ब्स. मैं इसका पूरा नहीं यूज़ करूँगी, मे बी हाफ आई विल यूज़, विच विल बी 1.5 समथिंग टू दैट. सो दिस इज़ ओके, पनीर वी कैन हैव. और एक टिप है कि आप जब भी पनीर को रखें, ये पैकेट में आया था, नॉर्मल जो पैकेट में आता है पनीर, और अगर आपने उसको खोल लिया और आपको थोड़ा सा रखना है फॉर नेक्स्ट डे और फॉर नेक्स्ट मील, यू कैन पुट इट लाइक दिस. उसको पूरा पानी में ऐसे डिप कर ले. ये फुल पानी में डिप है, पनीर इज अंडर द वाटर, तो पनीर बिल्कुल ख़राब नहीं होता, एकदम फ्रेश और सॉफ्ट रहता है. और अगर आप उसको वैसे ही पैकेट में फ्रिज में रख देते हैं, खोलने के बाद बोल रही हूँ मैं, तो वो हार्ड सा बन जाता है और एक येलो स्मेली सा जो ख़राब होने लग जाता है. सो इट्स अ टिप, इट्स अ वेरी गुड टिप एंड यू कैन ट्राई दिस. सो और जो पनीर का पानी है ना, मैं यही पानी से आटा लगाने वाली हूँ. एक्चुअली वेस्ट नहीं कर रही, ये अच्छा पानी था, फिल्टर का पानी था. सो बहुत ही कम दो स्पून करके आई मिक्स वाटर. यहाँ पे हल्का सा डाल देती हूँ सॉल्ट, एकदम पिंच, एंड देन लेट मी मेक अ क्विक डो आउट ऑफ दिस. तो देखिए मेरा आटा लग के रेडी है, और थोड़ा सा अलग है इस आटे का टेक्सचर, और बहुत सारा पानी चाहिए इस आटे को लगाने के लिए. मैंने करीब 4 टेबलस्पून ऑफ पानी यूज़ किया इसका, तब जाके ये आटा अच्छे से नीट हो पाया है. अब इस आटे को मैं थोड़ा देर रेस्ट करने दूंगी, उसे ज़रूरत नहीं है, बट जब तक मैं ये पनीर की फिलिंग रेडी करती हूँ, दैट विल बी 5 मिनट्स एंड द आटा विल रेस्ट. तो अब मैं इस आटे को ढक के रख देती हूँ बस. नाउ लेट्स कम टू आवर पनीर. सो पनीर का फिलिंग मैं इसमें आधा पनीर डाल रही हूँ. सो 50 ग्राम के करीब पनीर ले रही हूँ मैं. इसको निकाल लिया पनीर को, और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के, ताकि ये पूरा पनीर डिप हो जाए पानी में, इसको रख देंगे फ्रिज में. एंड ये पनीर मेरा 2 दिन पहले का है. 2 दिन पहले मैंने फिर से पनीर पराठा खाया था, उस दिन का है ये. सो पनीर को अच्छे से, जितना भी पानी था, कोशिश करती हूँ पूरा पानी निकल जाए. अब इस पनीर को मैं यहाँ क्रम्बल कर लूँगी. इसमें मैंने लिया है धनिया और आधी ग्रीन चिली को अच्छे से चॉप कर लिया है मैंने. आई एम नॉट पुटिंग एनी अनियन. सो अनियंस में भी काफ़ी कार्ब्स होता है, सो मैं बहुत कम ट्राई करती हूँ अनियंस खाना, लाइक जितना हो सके अवॉइड ही करती हूँ. सो पनीर को आप ग्रेट भी कर सकते हैं. और ये रहा पनीर, अच्छे से मैंने मैश कर लिया है. अब इसको टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा डालते हैं मसाला. सबसे पहले डाल दिया नमक. नमक इज़ अप टू टेस्ट. मैं हल्का सा कम नमक खाती हूँ, सो आई जस्ट पुट 3 pinches ऑफ नमक हियर. देन दिस इज़ भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर. इससे बड़ी अच्छा फ्लेवर आता है. हाफ ऑफ क्वार्टर टीस्पून, एंड अगेन हाफ ऑफ क्वार्टर टीस्पून धनिया पाउडर. सो ये भी जो धनिया पाउडर है, मैं पहले उसको रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा तवे पे, और फिर इसका पाउडर बनाती हूँ.
इससे खुशबू बहुत एरोमेटिक बन जाता है ये। 1/2 to 1/2 टीस्पून। एंड दिस इज चाट मसाला पाउडर, हल्का सा टेंगीनेस देने के लिए, ये भी 1/4 टीस्पून। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स एंड मैश कर लेते हैं। यू कैन पुट अदरक इफ़ यू वांट टू, जिंजर। गार्लिक पे बहुत सारा कार्ब्स होता है, गार्लिक में बहुत सारा कार्ब्स होता है, तो जितना हो सके अवॉइड करना अच्छा है। सो हम आवर मिक्सचर इज रेडी। अब चलते हैं, बनाते हैं पनीर का पराठा। सो आटा जो है वो 5 to 7 मिनट्स आराम से रेस्ट कर लिया है इसने। अब देखते हैं। सो नाउ इट इज़ बेटर देन बिफोर। ये आटा बेलने में हल्का सा मुश्किल होता है, नॉट लाइक द रेगुलर आटा। ऑफकोर्स कीटो आटा है तो थोड़ा तो फ़र्क होना ही चाहिए। दैट्स इट। मुझे लगा था मैं नॉर्मल साइज से एक छोटा बनाऊंगी, लेकिन ये नॉर्मल साइज का ही बन गया है। आई थिंक आई विल रिड्यूस द क्वांटिटी नाउ। सो इस डो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। सो हियर मैंने करीब 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये नॉर्मल जो आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वैसा ही साइज़ का बना है। सो मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ इससे, हल्का सा। आप ऐसा भी रख सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 grams ऑफ कार्ब्स। मैं हल्का सा छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पर इफ़ यू आर हैविंग 1 meal a day विद इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कर रहे हो कीटो, देन दिस इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब इसको बेलते हैं। सो पहले तो मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा घी पैन में, अब जहाँ पे बेलने वाली हूँ उस पर। अब इसको यहाँ पे रख देती हूँ और इसको बेलने में हल्का सा प्रॉब्लम होता है। सो धीरे धीरे करके मैं इसको स्प्रेड करूँगी। मैंने इसको जितना हो सके उतना पतला करके बेल लिया है। अब इसको मैं साइड कर देती हूँ और दूसरे वाला भी ऐसे ही एग्जैक्टली बेल लेती हूँ। सो दूसरा वाला रोटी भी मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसके नीचे हल्का सा लगाऊंगी घी और उसको स्प्रेड कर दूंगी। ये इसलिए ताकि मेरा जो रोटी है वो चिपके नहीं, उठाने में मुझे हेल्प हो। ये रहा मेरा रोटी। ये जो पनीर है मैं डाल दूंगी यहाँ पे, सारा पनीर। और अब इसको इवनली हर जगह मिक्स कर लेते हैं। मैंने हल्का सा ब्लैक पेपर भी डाल लिया है मेरे पनीर फिलिंग में, बिकॉज़ अगर आप मेरा चैनल पहले देख चुके हैं, आपने कुछ रेसिपीज़ देखी होगी, आपको पता है मैं ब्लैक पेपर के बिना रह नहीं सकती। दिस इज़ लाइक माई अल्टीमेट लव फॉर ब्लैक पेपर। द प्लस पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कीटो फ्रेंडली। सो ब्लैक पेपर आप खा सकते हो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ब्लैक पेपर का टेस्ट। सो पनीर को स्प्रेड कर लिया मैंने। अब कुछ जितना अच्छे से स्प्रेड हो सके आप उतना अच्छे से स्प्रेड कर लें। और जो दूसरा वाला बना के रखा था उसको उसके ऊपर रख देंगे और साइड्स को ऐसे मिला देते हैं। राइट, अब ये हम लोग का पनीर पराठा फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट। अब इसको हल्का हल्का सा हाथ से ही स्प्रेड करेंगे विथ आवर हैंड्स ओनली, ताकि ये थोड़ा सा बड़ा साइज का बन जाए और ये जो रोटीज़ है थोड़ी सी और पतली हो जाए। देखिए अच्छे से स्प्रेड हो रहा है ये, क्योंकि नीचे हमने घी लगाया था। मैंने इस वाले आटे के साथ बीच में जो फिलिंग करते हैं ना, वैसे भी ट्राई किया था बनाने का, लेकिन वो बीच में फिर टूट गया था। सो आई फाउंड दिस मेथड टू बी वेरी गुड विद दिस आटा। इसका कलर हल्का सा डार्क है, बट
इसका टेस्ट हल्का सा डिफरेंट है, बट विद द पनीर फिलिंग एंड लॉट्स ऑफ घी एंड बटर. बटर ऑप्शनल है, आप बटर बना सकते हो, घी में बना सकते हो. आई एम कुकिंग इट इन घी. कीटो अप्रूव्ड ऑयल में ही बनाएं, वैसे किसी भी ऑयल में कार्ब्स नहीं होते हैं. सो देखिए, मैंने मेरे पराठे को एक बड़ा सा साइज दे दिया है. अब चलिए चलते हैं इसको फ्राई करने में. पैन मेरा गरम हो गया है. अब मैं बहुत ही हल्के हाथ से इसको डाल दूंगी और इसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए. सो 1 मिनट तक मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है. फ्लेम मेरा लो टू मीडियम में है और इसको अभी एक बार पलट देते हैं. ये हल्का हल्का सा सिक गया है. इस पे हम लगा देते हैं घी. दूसरे साइड में भी हम 1 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे, फिर उसको टर्न कर देते हैं. 1 मिनट हो गया है. अब इसको टर्न कर देते हैं हम लोग. अब उसको अच्छे से प्रेस कर करके पकाएंगे. साइड्स में ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ताकि साइड अच्छे से पक जाए. और जब तक ब्राउन स्पॉट्स नहीं आते तब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं. दूसरे साइड में भी हम घी लगा लेंगे. इसको टर्न कर देते हैं. देखिए, ब्राउन टिंट आ गया है. ये आटा थोड़ा सा डार्क है नॉर्मल आटे से. इसको अच्छे से साइड्स को दबा दबा के पकाते हैं. इसको लो फ्लेम में ही पकाए क्योंकि हमने 2 रोटी यूज की है. बस, आवर पराठा इज एब्सोल्युटली रेडी. गैस को कर लेते हैं बंद. दूसरा साइड भी चेक कर लेते हैं. देखिए, एकदम परफेक्ट. अब उसको डाल देते हैं यहाँ पे. सो गाइस, आवर कीटो पराठा इज रेडी. आप इसके ऊपर बटर, घी, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाल के खा सकते हैं. मैं डाल रही हूँ घी, खूब सारा घी. एंड आप इसको एंजॉय कीजिए ग्रीन चटनी के साथ, क्योंकि धनिया अब कीटो फ्रेंडली है. यू कैन हैव धनिया एंड मिर्ची भी खा सकते हैं. तो बढ़िया सी ग्रीन चटनी बनाइए और एंजॉय कीजिए. मैं तो इसको कीटो चाय के साथ खाने वाली हूँ. और कीटो वाली चाय कैसे बनाते हैं वो भी बहुत जल्द आ रहा है मेरे चैनल पे. सो स्टे ट्यून फॉर मोर कीटो रेसिपीज़. एंड इसके बीच बीच में मैं नॉर्मल रेसिपीज़ भी डालूंगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल. थैंक यू फॉर द लव.